हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर एक स्टॉल को हम क्रिएट करेंगे बेसिकली, क्योंकि काफी टाइम से हमें कमेंट्स आ रहे थे कि बैक टू बैक स्टॉल की वीडियो लेके आओ, स्टॉल की वीडियो बनाओ। तो अभी मैं कंटिन्यूज में हमें 2 4 5 10 दिन जितने भी हमारे पास स्टॉल की वीडियोस बन पाएंगी, हम उतनी स्टॉल की वीडियोस कंटिन्यू में रखेंगे। तो जितनी स्टॉल की वीडियोस हम बना पाएंगे उतनी हम बनाएंगे और बैक टू बैक हमारी अपलोड्स होती रहेंगी वीडियो। तो आप लोगों को बस यही है कि अगर आप लोग जेन्युइन में स्टॉल डिजाइनिंग पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियोस जो मैं बिल्कुल स्क्रैच टू एडवांस तक बनाता हूँ, तो आप इसको पूरी देखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफी सारे पॉइंट्स बीच बीच में ऐसे होते हैं जो कि आप लोग अगर देखोगे, अगर आप एक बिगिनर हो जो आप वीडियो को देख रहे हो, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है और बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आपको अभी तक पता ही नहीं है कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम कोई चीज को कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। तो वो सब चीजें भी आपको पता लगेंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, अभी जो आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉल दिख रहा होगा, हमें एक्चुअली बिल्कुल सेम यही स्टॉल बनाना है। सो बेसिकली स्टॉल का जो डायमेंशन है वो है 6 मीटर बाय 5 मीटर। 6 मीटर इसकी फ्रंट में है और 5 मीटर आपकी डेप्थ है इसकी। मतलब हमारा अगर फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा राइट साइड ओपन है और फ्रंट साइड ओपन है, लेफ्ट साइड क्लोज है और बैक साइड क्लोज है। बस सिंपल सा यही है। अब हम चलते हैं अपनी 3D Max की स्क्रीन पे। तो हम 3D Max की स्क्रीन पे आ गए और अब सबसे पहले हम जाएंगे टॉप व्यू पे। टॉप व्यू में जाने के बाद हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हम डालेंगे यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू 6 मीटर बाय 5 मीटर। ये हमने डाल दिया और यहाँ से पहले तो यूनिट सेटअप में जाएंगे, कस्टमाइज में जाके यूएस स्टैंडर्ड के में हम डेसिमल फिट कर देंगे और यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू फिट में आ जाएगी। 6 मीटर हमारी हो गई फ्रंट और हमारी 5 मीटर हो गई डेप्थ। अब हम इसको x और y इसका 0 कर देंगे, z हमारा ऑलरेडी 0 ही है और यहाँ से सिंपली हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ पे हम इसकी हाइट को कर देंगे 2 इंच। और सेम यही हम यहाँ से 2.5 सिलेक्ट करेंगे 2D व्यू पोर्ट के लिए। लेकिन अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ग्रिड जो है उसको सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ग्रिड पॉइंट को ऑफ कर देंगे, यहाँ से वर्टेक्स को ऑन कर देंगे और मिड पॉइंट को ऑन कर देंगे और ऑप्शंस में जाके इनेबल एक्सिस कॉन्स्टेंट्स पे टिक लगा देंगे। अब इसी की सेम शिफ्ट दबा के हम एक कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कॉपी ही करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे। और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले बॉक्स को हम पकड़ेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल जो है वो हमारा 16.4 है, उसकी जगह हम 16.2 करेंगे और यहाँ से 19.6 को हम कर देंगे 4। सो बेसिकली आप देखेंगे कि हमारा जो ये शेप है नीचे वाला बॉक्स जो है वो हमारा ऊपर वाले बॉक्स से हल्का हल्का अंदर हो गया, क्योंकि हम इस वाले बॉक्स पे लाइट लगाएंगे। जैसा कि अगर आप स्टॉल में देख पाए तो नीचे वाले पार्ट में हमारी लाइट लगी हुई है और ऊपर वाले पार्ट हमारा सॉलिड है। तो हम ऊपर वाले पार्ट में प्लेटफॉर्म डाल के कारपेट लगाएंगे और नीचे वाले पार्ट में लाइट लगाएंगे। अब अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी वॉल। तो वॉल बनाने के लिए हम यहाँ से राइट क्लिक करके स्लाइन टूल लेंगे और यहाँ से हम फ्रंट और लेफ्ट अपना क्लोज कर देंगे और यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ से 3 स्प्लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे 4 इंच करने के बाद अब यहाँ से हम इसकी हाइट दे देंगे एक्सट्रूड करके, जितनी हमें वॉल की हाइट देनी है। तो हम अभी 8 फीट देंगे वॉल की हाइट, जो कि हमने ऑलरेडी दे दी है। दोबारा से हम पर्सपेक्टिव व्यू करेंगे तो हमारी वॉल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर हम दोबारा इस डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे पीछे एक स्टोर रूम दे रखा है। अगर मैं इसका एक टॉप व्यू भी देखूं, टॉप व्यू हमारे पास एग्जैक्ट इसी का नहीं है, इसमें कोई और फेशिया बना रखा था, उसका हमारे पास टॉप व्यू है। और जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो स्टोर रूम है वो हमें कितना रखना है। स्टोर रूम हमें कितना रखना है, स्टोर रूम हमारे पास है 1 2, ये हमारी मीटर की ग्रिड है। तो हम यहाँ से इसको 2.5 मीटर ले लेंगे, 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर, 2.5 मीटर बाय 2 या 7 फीट, 7 फीट बाय 4 फीट, 7/4 का हम ले लेंगे यहाँ से स्टोर रूम। टॉप व्यू में गए और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसकी लेंथ हो गई जिसकी लेंथ हो गई 7 और यहाँ से हो गई हमारी विड्थ 4। तो यहाँ से हमने स्प्लाइन ले लिया और साइड से फ्रंट और लेफ्ट से मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया लाइंस को। अब मैं यहाँ पे 3 स्प्लाइन को दोबारा सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के तुरंत बाद मैं यहाँ से इसको 4 इंच की इसकी डेप्थ दे के यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा, तो ये हमारा स्टोर रूम जो है वो बन जाएगा। अगर यहाँ पे सोफा सीटिंग की जगह हमें कम लगती है तो हम यहाँ पे स्टोर रूम को भी छोटा कर सकते हैं। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब इसका चलेंगे हम फ्रंट फेशिया बनाने के लिए। तो हम वापस टॉप व्यू पे जाएंगे और अब हम इसके फ्रंट फेशिया को देखेंगे जो हमने बनाना है। हमें बनाना है ये वाला फेशिया। तो बेसिकली ये फेशिया को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एक आइडिया से ही बनाना पड़ेगा। तो आइडिया से बनाने के लिए क्या है कि अगर हम यहाँ से फ्रंट देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर हल्का सा कर्व है और फिर अंदर जाके फिर ये बाहर निकल रहा है। तो अब हम बेसिकली करेंगे क्या, पहले तो हम इसी फोटो को ना यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपने लास्ट हमारी वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था रेंडरिंग में जाके
व्यू इमेज फाइल में जाओगे तो आपको सेम वही वाली फोटो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब सिंपली आप इसको जहाँ भी आपने फाइल वो रखी हुई है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स पे रखी होगी, तो मैंने डाउनलोड्स पे जैसे मेरी ये वाली फोटो है, ये नहीं है, और यहाँ से सिंपली आपको बस वो वाली फाइल को ओपन करवा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ रखी है मैं वहीं पे जाके मैंने इसको सिंपली ओपन करवा दी, तो आप देखोगे हमारे सामने एक इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी पॉपअप विंडो में। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम इस शेप को बनाएंगे। तो शेप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन टूल लेंगे सिंपली। यहाँ से मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ से 2.5 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा। स्ट्रेट जाने के बाद मुझे हल्का सा इसको एस दबा के इस पे क्लिक किया और एक ये किया। अब क्या हुआ कि हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट शेप आ गई, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें स्ट्रेट नहीं चाहिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे एक रिफाइन ऐड करेंगे। रिफाइन ऐड करने के बाद हम ये वाली पूरी शेप को पकड़ के यहाँ से कर देंगे बेजियर कॉर्नर और देन हम अब इसको यहाँ से हल्का सा अंदर कर देंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको यहाँ से हल्का सा अंदर कर दिया और इस वाली शेप को मैंने हल्का सा यहाँ से सिंपली बाहर कर दिया। ये बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, आप भी बनाओगे तो। अगर आपने पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका भी ये शेप बहुत इजीली बन जाएगी। हमें जरूरी नहीं बिल्कुल डिट्टो ही बनानी, लेकिन हाँ रखनी है, उसको क्लोज ही रखना है जितना हम उसको क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर डिट्टो नहीं भी होगा तो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो अपना अकॉर्डिंगली। अब हम चलते हैं सिंपली 3 स्प्लाइन यूज करते हैं और यहाँ से हम इसकी जो डेप्थ देंगे वो देंगे 4 इंच। तो मैंने यहाँ से 4 इंच की इसकी डेप्थ दे दी। 4 इंच डेप्थ देने के बाद यहाँ सिंपली मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा और एक्सट्रूड की जो वैल्यू है फेशिया के ऊपर आएगा हमारा 8 फीट की वॉल के ऊपर 3 फीट। तो मैं टोटल 11 फीट ही लेके चल रहा हूँ अभी। यहाँ से थोड़ी सी अभी शेप जो है वो हमारी ठीक नहीं आई, मतलब इसमें यहाँ पे हमें रिफाइन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स ऐड करोगे, जितनी हम नोट्स ऐड करेंगे उतने हमारा जो शेप है वो थोड़ी स्मूथ आएगी। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे नोट्स भी ऐड करेंगे और इसको इसको और इसको जितनी हमें मतलब नोट्स चाहिए उतनी ऐड करके हम इसको सिंपली एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद हमारी जो शेप है वो तकरीबन तकरीबन ठीक हो जाएगी। अगर बाकी कुछ लगेगी तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कलर की पट्टी है, हम इस कलर पट्टी को बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम इसी शेप को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सेगमेंट्स में जाएंगे। सेगमेंट में जाने के बाद हम अंदर वाले सेगमेंट्स इसके सारे के सारे रिमूव कर देंगे। मैंने इसके अंदर वाले सेगमेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए। अब मैंने इसके बाहर वाले सेगमेंट को सिलेक्ट किया स्प्लाइन टूल से और यहाँ से नीचे आया और नीचे मैंने इसको कर दिया 5 mm। 5 mm हमारा अंदर वाली साइड चला गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम इसको -5 mm करेंगे और सिंपली इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब इसको हम एक्सट्रूड कितना करेंगे, जितनी हमें वो पट्टी दिखानी है। मैंने अगर 2 इंच की दिखानी है तो मैं 2 इंच ही एक्सट्रूड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की पट्टी दिखा के इसको मैंने सिंपली एक्सट्रूड कर दिया और ये यहाँ पे हमारा कलर आ जाएगा जो हमें पट्टी का कलर देना है। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे एक पूरी वॉल। तो हम वॉल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक बॉक्स रेक्टेंगल ही लेंगे वापस से और यहाँ से हम रेक्टेंगल की हाइट दे देंगे 8 फीट, जो कि हमारी बैक वॉल की भी 8 फीट की ही हाइट थी। और यहाँ से हम इसकी विड्थ दे देंगे 5 फीट, जो कि सफिशियंट है। अगर हमें लगेगा सिटिंग रखने के बाद कि हमें कम लग रही है जगह, तो हम सिंपली इसको और बढ़ा लेंगे। ये भी हमारे हाथ में है, हम कितना उसको रखना चाहते हैं। इसको सिंपली एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ से कर देंगे 4 इंच। और यहाँ से मैं वॉल की जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा। मतलब वॉल जो है हमारी बिल्कुल एज पे आ रही है, उसको मैंने कम करके अंदर कर दिया ताकि वो इससे ओवरलैप ना करे। और सेम अब मैं इसी की कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसके रेक्टेंगल के अंदर जाऊंगा, स्प्लाइन डाल दूंगा। स्प्लाइन डालने से बेसिकली होगा क्या है कि मैंने अब इसका फ्रेम बनाना है। तो मुझे अब इसके अंदर जो चारों साइड बॉर्डर बनेगा उसको मैं कर दूंगा 2 इंच, कि 2 इंच का हमारा ये बॉर्डर बन गया। और बाहर से मैंने इसकी लाइन को डिलीट किया और यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ से 5 mm की इसकी मैंने वो रखी थिकनेस। एंड देन अब अगर आप F4 करके चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि मेरा ये जो है ये बैकलिट हो गया और ये हमारा फ्रेम बन गया। अब हमारी मॉडलिंग में अगर आप देखोगे तो हमें एक पहले तो ये बनाना है पीछे का जो हमारा पेलमेट आ रहा है। पेलमेट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम वापस से बोलेंगे 2.5 हम ऊपर से सिलेक्ट करके रखेंगे स्नैप में। और यहाँ से मैंने जितना मेरे को चाहिए लाइन बनानी थी पेलमेट बनाने के लिए मैंने वो ले ली। अब इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए ऊपर वाली लाइन के साथ स्नैप टॉगल कर दूंगा और वही 3 स्प्लाइन लेने के बाद मैं इसको 1 फीट की आउटलाइन दे दूंगा और सिंपली मैं उसको एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे हाइट में रखूंगा 4 इंच, जो कि सफिशियंट है। इसके नीचे हमारी कंसील लाइट्स जो है वो लग जाएगी। और अब मैं इसके बिल्कुल फ्रंट पे आऊंगा और आप देखोगे फ्रंट पे भी हमने यहाँ पे
एक ग्रीन कलर का या टर्किश कलर का जो भी कलर आपको लग रहा है, उस कलर का हमने पैच दे रखा है, उसके ऊपर हमारे क्रिएटिव लगे हुए हैं। तो मैंने भी इसकी हाइट रखी 5 फीट और ये हमारा बिल्कुल वॉल से हल्का सा अंदर करके आ रहा है, तो हम पहले वो बना लेंगे। ये जैसे मैंने बनाया और ये 15 की जगह मैं इसको 14 कर लूँगा। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में गया और मैंने वापस यहाँ से 3 स्पाइन यूज़ किया, 3 सेगमेंट यूज़ किया और यहाँ से मैंने इसको इस वाले वर्टेक्स को सारे पकड़ के इस वाले वर्टेक्स के साथ मिला दिया और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया 2 इंच के अराउंड। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्रिएटिव देने हैं। तो क्रिएटिव देने के लिए बेसिकली हमारे पास क्रिएटिव का कोई अभी साइज़ तो है नहीं। हम अभी रफली साइज़ देख लेते हैं जितना हमें मिल सकता है। 5x4 का मैंने भी एक क्रिएटिव ले लिया, यहाँ मैं इसको ले लूँगा 5x5 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4.5 बाय 4.5 ले लेंगे और मैंने यहाँ से सिंपली इसको एक्सट्रूड किया और इसी को हम इसके बैक वॉल पे लगा देंगे। अब भी क्या करेंगे कि हम इसको जैसे हमने सेम उसकी कॉपी करी थी फ्रंट पे, वैसे हम इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ से 4.5 की जगह 4.3 कर देंगे और 4.3 कर देंगे ताकि हमें एक बॉर्डर जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रूड की वैल्यू कर दूंगा 5 mm। सिंपली अब इसी को ही पूरा मैं उठा के कॉपी कर दूंगा राइट हैंड साइड पे और सेंटर पे हमारी आ जाएगी स्क्रीन और बेसिकली हमारा जो बीच में है वो टीवी आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे हमारा आ जाएगा डोर और यहाँ पे हमारा आ जाएगा सोफा सेटिंग और अब हमें ये बनाना है इसका रिसेप्शन। रिसेप्शन के लिए मैं भी एक बॉक्स बनाऊंगा पहले और जिसमें हमें प्रॉपर देखना पड़ेगा, जैसे 5 बाई 3 फीट का मैंने एक बॉक्स बना दिया। बाकी हम साइज जो है वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर मैं एक देखूं कि मेरे पास अगर शायद से रिसेप्शन पड़ा हो तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ अपने रिसेप्शन वाले जहाँ पे मेरे फर्नीचर जो मैं रखता हूँ वहाँ पे। जैसे आपके पास भी अगर कोई फर्नीचर की लाइब्रेरी होगी, मेरे पास एक्चुअली फर्नीचर की लाइब्रेरी थोड़ी बहुत जो है मैं उसी में से चेक करता हूँ। रिसेप्शन मैंने आई थिंक बनाया तो था बट मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरे पास ये वाला, क्योंकि मेरा एक्चुअली हार्ड डिस्क भी क्रैश हो गई। सो वन साइड में हमारे पास आई थिंक रिसेप्शन नहीं होगा। फ्रंट व्यू लिया तो यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू करने के बाद मैंने इसकी कॉपी करी। कॉपी करने के बाद हमें इस वाले को अगर लेके चले तो ये हमारा ऊपर वाला आ रहा है 5 की जगह हम 4 फीट। सो बेसिकली इसको हम आइसोलेट करके बनाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। इसको मैं और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो प्रॉपर आपको दिखे कि क्या बन रहा है। हमने इस वाले जो इसको हमने एंगल स्नैप किया और यहाँ पे 2.5 किया। यहाँ से मैंने ये और ये ऐसे करके जैसे आपको शेप ले चाहिए वैसे आपने शेप को सिलेक्ट किया और मैंने इस वाले को पकड़ के थोड़ा सा मैंने और इधर कर दिया। जितना मतलब आपको चाहिए शेप के अकॉर्डिंगली आप उतना इसको इधर कर सकते हैं। मैंने इस वाले ऑप्शन को, इस वाले को, इन दोनों को मेरे को फ्लिट करना है। फ्लिट करने के लिए मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से मैं इसको फ्लिट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको सिंपली एक्सट्रूड कर दूंगा। एक्सट्रूड की वैल्यू जितनी हमें उसकी डेप्थ चाहिए उतना मैंने 1.5 रखी, तो मुझे 1.5 ही चाहिए। और यहाँ से मैं इस वाली शेप को जो नीचे हमारी आ रही है मैंने उस शेप को यहाँ से क्रिएट कर दिया और जो कि यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ से ऐसे, और इस वाले को मैंने वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिला के उसको स्ट्रेट कर दिया। अब नीचे वाले को मेरे को 1.5 नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए ताकि फिर उसकी डिफरेंस जो है हमें वो पता नहीं लगेगा। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अंदर वाले को और इसको मैंने कर दिया यहाँ से अफेक्ट पाइवट ओनली और सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। देन अब इसके बाद हम इसको सेंटर से पकड़ सकते हैं। ये सब करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे जो उसका रिसेप्शन है वो हमें मिल गया। हमें जो ये वाली शेप है इस शेप को हमें करना है कर्व प्रॉपर, तो हल्का सा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाने के बाद हम यहाँ से इसको सिंपली फ्लिट कर देंगे ताकि वो शेप जो है वैसी की वैसी दिखे। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसके नीचे भी हमारे यहाँ पे लाइट दिख रही है, तो इस लाइट को दिखाने के लिए मैंने यहाँ से इसकी कॉपी की। कॉपी करने के बाद इसके सेगमेंट्स जो है मैंने सारे के सारे साइड वाले डिलीट कर दिए और यहाँ वाले भी मैंने डिलीट कर दिए और स्प्लाइन को सिलेक्ट किया सारा। और स्प्लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन लाइन को हल्का सा डेप्थ दे दी। अब इसको मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के यहाँ से मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा जितनी मुझे लाइट की वैल्यू चाहिए, मतलब लाइट जितनी चाहिए थिकनेस में मैंने वो थिकनेस दे दी। अब इसके बाद मैं वापस आइसोलेट से बाहर आ जाऊंगा और यहाँ पे हमारा बिल्कुल एज पे ये रिसेप्शन जो है वो प्लेस हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रिसेप्शन भी कंप्लीट हो गया। हमें ये आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी लाइन की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने कर दी सेव। अब हम देखते हैं इस वाले डिज़ाइन पे हमारे पास और क्या चीज़ है। अभी आप देखोगे तो हमारे पीछे एक यहाँ पे पोडियम है, तो उस पोडियम को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको
बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली, जितनी हमने ग्रीन पट्टी है, हमारा जो भी कलर है, ग्रीन कलर जितना हमें वो ले लिया, और यहाँ से मैंने इसकी पोडियम की हाइट कर दी 2.5, 3 थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे, तो मैंने यहाँ से 2.5 फिट कर दी और सिंपली मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड मैं कितना करने वाला हूँ, 1.25 बस। अब अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे पहले थोड़ा सा इसकी जो रिसेप्शन पोडियम है, इसकी हमने वैल्यू को करना है 13, ताकि हल्का सा कम रखना है मुझे। तो अब मैंने इस वाली वैल्यू को पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको इतना कर दिया। अब इसका बॉर्डर बनाने के लिए सेम वही इसी की कॉपी लेंगे, और इसी की कॉपी लेने के बाद यहाँ से स्प्लाइन में जाके और इसको मैंने यहाँ से 2 इंच कर दिया, 2 इंच कर दिया अंदर की साइड, और बाहर वाला मैं पकड़ के इसको मैं डिलीट कर दूंगा। F3 करेंगे और सिंपली मैं सेंटर से यहाँ पे क्लिक करके 1.1 इंच के आसपास इसका बॉर्डर बना दूंगा। और ये मैंने आपको पहले काफी सारी वीडियोस में बता रखा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा था ताकि आपको ये चीज को तो क्लियर होगा। और मैंने कितनी बार बता रखा, अगर नहीं आपको पता तो आप एक बार वीडियो में जाएं, बहुत सारी जो भी मॉडलिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड करी हैं, आप उनमें जाएं और उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का हमने बना रखा है। अब जो हमारे पास ये वाली शेप है, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो शेप है, ये बेसिकली क्या है कि प्लैंक्स बना रखे हैं और लेफ्ट राइट में एक एक हमने शेल्फ बना रखी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले तो इसको आइसोलेट कर दूंगा। जितनी चीजें हमें मिनिमम चाहिए हम उतनी ही लेंगे। अब ये फ्रंट की जगह मैं यहाँ पे आऊंगा लेफ्ट व्यू, लेफ्ट की जगह हम करेंगे राइट व्यू। ये हमने ये वाली वॉल पे हम करेंगे। तो इसमें हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक लेंगे और इसकी हम वैल्यू रखेंगे 3 फीट लेफ्ट टू राइट, और हाइट रखेंगे 1.25, और सिंपली यहाँ से हम इसको कर देंगे स्प्लाइन, और यहाँ से कर देंगे इसको सेंटर हटा के 2 इंच, 2 इंच कर देंगे या 1.5 कर देंगे, जितनी हमें रखनी है उसकी थिकनेस। और देन उसके बाद हम उसकी डेप्थ रखेंगे 1 फीट शेल्फ की, 1 फीट इसकी हम डेप्थ रख देंगे। और यहाँ से वापस से हम आ जाएंगे राइट व्यू पे, और अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक हम यहाँ पे रखेंगे, एक हम थोड़ा सा इस साइड में, और इसकी हम कर देंगे इंस्टेंस। सेम हम यही चीज को हम रोटेट कर मतलब कॉपी कर देंगे। अगर आप देखोगे तो बीच का हमारा स्पेस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि हमारे नीचे वाले एरिया भी वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाए। हमें 4 उसमें दिखा रखी हैं, तो हमें भी इसमें 4 ही लगानी पड़ेंगी। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे में कुछ जहाँ तक लग रहा है कि हम इसको 10 फीट कर सकते हैं, या हम इसको 1 फीट ही रखें। हम इसके बीच की वैल्यू को भी हम कम करते हैं, बीच की जो हमारा स्पेस आ रहा है हम उसको कम करेंगे, और इसी को दोबारा मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमारे पास ये शेप जो है वो इजीली क्रिएट हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये जो बनाने हैं इसके प्लैंक्स। तो प्लैंक्स बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पहले तो प्लैंक्स जो भी हैं को हमें पार्ट्स में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम सीधा बनाएंगे तो फिर हमें बुलियन काटना पड़ेगा, और बुलियन काटने से फाइल जो है वो काफी हैवी हो जाती है, और कभी कभार फाइल क्रैश होने के चांसेस भी होते हैं। तो अब यहाँ से मैंने क्या किया, 0.25 और 0.25, और सिंपली अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। अब मैं बिल्कुल फ्रंट व्यू से जाके, और यहाँ से मैं वापस से जाऊंगा राइट व्यू पे, राइट व्यू पे जाके मैं इसको चेक कर लूंगा कि मुझे कितनी इसकी हाइट रखनी है। मैंने को अगर इतनी रखनी है तो मैं इतनी ही सब जगह कॉपी कर दूंगा। ये मैंने कर दिया इंस्टेंस। अब मैं इस वाले को हटा दूंगा और मैं यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर दूंगा। अब मुझे ये वाली जो शेप है, मैंने इसको यहाँ से मेक यूनिक कर दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया मैश। इस वर्टेक्स को इसके वर्टेक्स के साथ मैं मिला दूंगा ऊपर। इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मैंने मिला दिया। सेम यही मैंने इसको मेक यूनिक किया, और यहाँ से ऊपर वाले वर्टेक्स को ऊपर वाले वर्टेक्स के साथ मैंने मिला दिया। अब यही दो सेम, और बाकी के ये जो 4, इन चारों को भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ। इसकी कॉपी बनाऊंगा, और कॉपी बनाने के बाद मैं इसको भी स्केल कर दूंगा। स्केल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बाकी के जो ये दो हैं, इन दोनों को मैं फिर दोबारा मेक यूनिक करूंगा, और इन दोनों को मैंने मेक यूनिक किया, और यहां से मैं सिंपली इसको उन दोनों को स्केल कर दूंगा जितना मुझे स्केल करना है। मैंने इन दोनों को स्केल किया, वापस से मैंने इन दोनों को ऐसे किया, और यहां से भी मैंने स्केल किया। मतलब ये शेप आपको ऐसे ही क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बुलियन से करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फाइल जो है वो काफी हैवी कर देता है बुलियन। तो इसी चक्कर में या तो हम स्प्लाइन से करें, या तो हम इसको स्केल करके करें। हल्का सा ओवरलैप भी चलेगा, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और ये वाली शेप को भी हम कंटिन्यू करेंगे ऊपर तक।
और इसको मैंने सिंपली कॉपी किया और ये शेप मेरी यहाँ से अटैच हो जाएगी ऊपर वाले पार्ट के साथ। तो उसको मैंने यहाँ से अटैच कर दिया और इस वाली शेप को और ये वाली शेप को मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। सॉरी, अब यहाँ से मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और यही सेम शेप को मैं नीचे आके थोड़ा सा स्केल कर दूंगा जितनी मुझे इसके ऊपर तक चाहिए बस। और इसको भी मैं ऐसे स्केल डाउन करूंगा और यहाँ से हल्का सा ओवरलैप होगा, वो चलेगा, वो हम कर लेंगे उसको एडजस्ट। जो हमने यहाँ पे शेप देखी थी हमने उसी टाइप की हमने शेप यहाँ पे बना दिया। फिर करके आप चेक करोगे तो आपको आउटलाइन भी दिखेगी। सो इस वीडियो में हमारी मॉडलिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको टेक्सचरिंग वगैरह करेंगे और देन उसके बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।